देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2500 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 30 मई तक देश भर में 2710 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट के कारण पहली मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों के मुताबिक इस साल दिल्ली में कोरोना से ये पहली मौत सामने आई है। राजधानी में 56 नए मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल 294 सक्रिय मामले हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना से जिस मरीज की मौत हुई है वो पहले से कई बीमारी से पीड़ित था। कोविड के बाद संक्रमण बढ़ा, समस्या बढ़ने के बाद मौत हुई है। नए वेरिएंट का असर हल्का है, लेकिन गंभीर रोगी और कमजोर इम्यूनिटी के रोगी पर काफी असर कर रहा है। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कोरोना के मामले सरकार के संज्ञान में हैं। अस्पतालों में पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं। एडवाइजरी भी जारी की है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। किसी प्रकार की कोई घबराने की स्थिति नहीं है। चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही फरीदाबाद जिले में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 3 नए मामलों की पुष्टि की है। अब कोरोना के कुल मामले 14 हो चुके हैं। शुक्रवार को आए तीनों संक्रमित शहर के अलग अलग इलाकों से सामने आए हैं। इन बढ़ते मामलों को देखते हुए विभाग ने जिले में सतर्कता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 47 वर्षीय व्यक्ति NHPC कॉलोनी का रहने वाला है, 44 वर्षीय व्यक्ति IP कॉलोनी का और 24 वर्षीय युवक NIT का निवासी है। तीनों संक्रमित शहर की निजी कंपनियों में कार्यरत हैं और इनके संपर्क में 5 लोग हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें संदिग्ध की श्रेणी में रखा है और सभी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है। BK अस्पताल में रोजाना करीब 10 मरीज कोरोना जांच के लिए पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को लिए गए 2 सैंपलों में एक मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव है, वहीं दूसरे मरीज की रिपोर्ट आनी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार तक शहर में कोरोना के 11 मरीज थे, जिनमें से 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 5 कोरोना मरीजों का घर में ही उपचार किया जा रहा है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम भगत ने बताया कि शुक्रवार को कोरोना संक्रमित के 3 नए मरीज मिले हैं। इनमें खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान तेज कर दिए हैं। कोरोना के दोनों सब वेरिएंट NB.1, .8.1 और LF.7 के मामले भारत सहित कई देशों में काफी तेजी से बढ़े हैं। भारतीय आबादी में भी इसके कारण संक्रमण में तेजी से उछाल आया है। बढ़ते जोखिमों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब NB.1, .8.1 को वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। अब तक इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में रखा गया था। NB.1, .8.1 से संक्रमित लोगों में भी अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के समान लक्षण देखे जा रहे हैं। इनमें लगातार खांसी, गले में खराश, थकान, सिरदर्द, भूख न लगना समस्याएं देखी जा रही हैं। सांस की समस्या या अन्य गंभीर दिक्कतें नहीं हो रही हैं। ऑक्सीजन की कमी के भी मामले फिलहाल नहीं है। वेरिएंट संक्रामक जरूर है, पर खतरनाक या जानलेवा नहीं बताया जा रहा है। आपको बता दें कि वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग का मतलब है कि अब वायरस के इस रूप को लेकर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने और निगरानी की आवश्यकता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के दौरान वायरस में हुए परिवर्तन और इसके प्रभाव को समझने की कोशिश की जाती है। इस वर्गीकरण का मतलब होता है वेरिएंट ज्यादा चिंताजनक नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।